इससे ज्यादा शर्मनाक बयान एक मुख्यमंत्री को और नहीं हो सकता। मंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही हैं। और देखिए, मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता, ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। बिल्कुल, बल्कि मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि वहां की वास्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन, बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले तो हमको लगता है कि वो कौन होती हैं बिहार या यूपी के बारे में बोलने वाली। उनका अपने जो लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट मैटर, और उनका जो अभी जो कोलकाता में हुआ है और जो बंगाल में अभी सिचुएशन चल रहा है वो उनके गवर्नेंस का, स्टेट मशीनरी का कंप्लीट फेलियर है। विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही तमाम अफवाहों पर अब चिराग पासवान ने लगा दिया है विराम, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को दिया है करारा झटका। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि इन दिनों ये खबरें लगातार चर्चा में थी कि बीजेपी के संपर्क में चिराग पासवान की पार्टी से 3 सांसद हैं और जल्द ही बीजेपी जो है वो चिराग पासवान से हटकर उनके चाचा से, यानी कि उनके चाचा को पार्टी में एक बड़ा पद दे सकती है। और ये तमाम खबरें फैलाई गई विपक्ष के द्वारा। जी हाँ, और इन्हीं तमाम खबरों पर अब विराम लगा दिया गया है चिराग पासवान के द्वारा, क्योंकि अब चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने ये कह दिया है कि विपक्ष क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती है। जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि मैं एनडीए छोड़ दूंगा, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे प्रधानमंत्री 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे और मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ ऐसे ही खड़ा रहूंगा जैसे आज मैं खड़ा हूं। और इसी के साथ चिराग पासवान ने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं और विपक्ष ये सपना ना देखे कि चिराग जो है वो अपने पीएम को छोड़ देगा। देखिए, ये बड़ी बात जो है वो आज चिराग पासवान के द्वारा कही गई है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई और कई खबरें जो हैं वो इस कदर फैलाई गई, जिसके द्वारा आरजेडी के नेताओं ने ये तक कह दिया कि अब जल्द ही बीजेपी में जो है, यानी कि एनडीए से अलग हो सकते हैं एलजेपी नेता, यानी कि चिराग पासवान। और अब उन तमाम चीजों पर एक तरीके से विराम लगा दिया गया है। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो विपक्ष के द्वारा ये तमाम बातें उड़ाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा जो कि एलजेपीआर के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, यानी कि पशुपति कुमार पारस, जिनसे 26 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, जिसके बाद विपक्ष ने इन तस्वीरों पर भी हवा लेते हुए कहा कि अब जल्द ही चिराग पासवान की जगह पर जो है वो पशुपति पारस को बीजेपी ला सकती है। बाहर का रास्ता चिराग पासवान को दिखाया जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं एलजेपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मिशन लोटस जो है वो बिहार में शुरू हो चुका है। पर आज जो बयान चिराग पासवान के द्वारा दिया गया है, अब पूरी तरीके से विपक्ष के द्वारा उड़ाई जा रही बातों पर अब पूरी तरीके से विराम लग चुका है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ऐसे कई मौके रहे जब विपक्ष के द्वारा चिराग पासवान के बयानों को लेकर ये कहा गया कि चिराग पासवान अब जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग हो सकते हैं और अपने आप को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान जो है वो मोदी की लंका में आग लगा सकते हैं। इस तरीके की बात जो है वो कही गई विपक्ष के द्वारा। पर आज चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि विपक्ष इस तरीके के सपने जो है वो देखना बंद कर दे। जी हाँ, और ये खबरें इसीलिए भी सोशल मीडिया से मीडिया पर आई क्योंकि पिछले दिनों जितने भी बिल हम कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए, जैसे कि सिविल सेवा में लेटरल एंट्री का विरोध भी चिराग पासवान के द्वारा किया गया। वक्फ बोर्ड बिल पर जो है उन्होंने एनडीए सरकार से अपनी अलग राय रखी। इसी के साथ जातीय जनगणना का समर्थन उनके द्वारा किया गया। पर आपके लिए बता दें कि फिर एक बार चिराग पासवान को अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है और अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग
पासवान ने सीधा हमला विपक्षी पार्टियों के ऊपर बोला है और उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी के जो सांसद हैं आज वो मेरे साथ हैं और वो मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे हैं और विपक्ष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हवाएं उड़ाई जा रही हैं। इसी के साथ चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर भी कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर हमला बोला और कहा कि आप बिहार में तो जातीय जनगणना करा ही चुके हैं और जो लोग जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। और आरक्षण पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को कोट करते हुए कहा है कि मेरे प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा है कि आरक्षण उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और यहीं पर कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि जातीय जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे इन विपक्षी पार्टियों और इंडी गठबंधन को उन राज्यों में भी उठाने चाहिए जहां पर इनकी खुद की सरकार है और अपनी पार्टी को सीधे तौर पर मजबूत बता दिया है चिराग पासवान ने। सुनिए क्या कह रहे हैं और किस तरीके से चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला बोला है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान एक मुख्यमंत्री को और नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही हैं। और देखिए, मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता, ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए में है, वहां पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनीय, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं बदले में? आप दोषारोपण कर रही हैं, आप दूसरे राज्यों में देख रही हैं। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। आपका राज्य अगर संभला रहेगा, बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखें, हमारे देश के प्रदेशों को जलाने की सोच रखें? आपकी जिम्मेदारी आपके राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने की है। आप अगर उसमें नाकामयाब रहती हैं, आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना होती है, अगले दिन हुड़दंगई पहुंच जाते हैं और सारे एविडेंसेस को मिटा देते हैं। आपने अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था आपने स्थापित की है जहां पे पॉलिटिकल कैडर को आप सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती हैं। और वो लोग जब उनमें कमी पाई जाती है, भाई कौन था ये व्यक्ति जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया? कैसे उसको इतना एक्सेस मिला हुआ था? कैसे उसको इतनी छूट मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के इससे पहले इतने सारे चार्जेस थे? तो क्या ये आपके सरकार की, आपके सरकारी तंत्र की लापरवाही नहीं थी? और उसके बाद इस तरीके से दोषारोपण करना और दूसरे राज्यों को इस तरीके से धमकी देना, क्या ये एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ये इनकी कमजोरी को दिखाता है, इनकी विफलता को दिखाता है। बिल्कुल, बल्कि मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि वहां की वास्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन, बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले तो हमको लगता है कि वो कौन होती हैं बिहार या यूपी के बारे में बोलने वाली। उनका अपने जो लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट मैटर, और उनका जो अभी जो कोलकाता में हुआ है और जो बंगाल में अभी सिचुएशन चल रहा है, वो उनके गवर्नेंस का, स्टेट मशीनरी का कंप्लीट फेलियर है। और हम मानते हैं कि ये जो हार है ना, जो फेलियर है उनका गवर्नेंस का, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनका मन विचलित हो चुका है। वो हमको तो नहीं लगता कि वो कौन होती है बोलने वाली कि बिहार जलेगा कि यूपी जलेगा, और बिहार नहीं जलने, उनके बंगाल जलने से बिहार में क्या असर रहेगा। बिहार मजबूती से खड़ा और बिहार हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा। एक सवाल ये कर रहा है कि आपके पार्टी में टूट की बात हो रही है कि लोजपा रामविलास में सांसदों और टूट होने वाली है, क्या लगता है आपके पार्टी में? नहीं, ये सब बेफालतू बेतुकी बातें हैं। हम लोग पार्टी के जितने भी सांसद हैं, हम लोग मजबूती से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ खड़े हैं। उनका अभी वापस से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हम लोग सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए रांची गए थे, और आने वाले, सिर्फ अभी नहीं, आने वाले समय में भी हम लोग मजबूती के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, और आने वाले हर विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।
देखिए, एक तरफ तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला बोला है और कह दिया है कि विपक्ष इस तरीके के सपने ना देखे, और इसी के साथ चिराग पासवान ने कहा है कि कांट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है, क्योंकि हमेशा ही इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि एनडीए को छोड़ सकते हैं चिराग पासवान, या चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। पर आज मेरे तमाम सांसद जो हैं वो मेरे साथ हैं। और देखिए, इसी तरीके का बयान जो है वो एलजेपी की सांसद के द्वारा सामने आया है, यानी कि संभवी चौधरी का भी बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी पार्टी के मुखिया चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर अलग अलग तरीके की बात फैलाई जा रही थी बिहार में, क्योंकि देखिए विपक्ष उस तरीके से राजनीति आज इसीलिए कर रहा है, और पशुपति पारस का नाम और चिराग पासवान को लेकर इसीलिए बातें उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही चाचा भतीजे में 36 का आंकड़ा है, और अगर अमित शाह पशुपति पारस से मिलते हैं तो इसका इस्तेमाल कर आज जो विपक्ष है वो एनडीए को तोड़ने का अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहा है। पर यहां पर चिराग पासवान ने तो पूरी तरीके से विपक्ष का मुंह ही बंद कर दिया है, क्योंकि देखिए राजनीति अब इसीलिए ज्यादा उफान पर आ चुकी है बिहार की, क्योंकि आने वाले साल में शुरुआती ही 2-3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इसीलिए अब माहौल जो है वो राजनीति का बिहार में गर्माता हुआ जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।